हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज में हमने सै, स्वे, रे और ले इन सब का यूज पढ़ लिया है और हमें अच्छे से आता भी। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इनका यूज भी करते होंगे। लेकिन आज की वीडियो में सै और स्वे का जो है, यह जो रे और ले का हुक हमने पहले पढ़ा था, उनके कुछ एक्स्ट्रा यूज और दिए हुए हैं, तो आज हम उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपने ये देखा होगा कि सै और स्वे का जो व्रत होता है वो किधर लिखते हैं? हम हमेशा दाएं से बाएं लिखते हैं। तो अगर यही जो व्रत होता है उसको हम उल्टी साइड में लिख देंगे, यानी कि बाएं से दाएं लिख देंगे। जैसे देखिए, हम क्या करते हैं, सै का जो व्रत होता है वो इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, दाएं से बाईं साइड में लेके जाते हैं, दाईं से बाईं साइड में लगाते हैं। सै का और स्वे का जो व्रत होता है उसे, सै और स्वे का व्रत सेम ही होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है कि सै का जो व्रत है उसी की साइज जब हम बड़ी कर देते हैं तो उसे हम स्वे पढ़ते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, इस व्रत को दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखेंगे। लेकिन इसी व्रत को, जिसे हमारे पास हुक होता है, रे का हुक हम कैसे लगाते हैं? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो इसी तरह, यानी कि रे का जो हुक होता है उसी टाइप में अगर हम सै का जो व्रत है उसको ले लेंगे, या स्वे का जो व्रत है उसको अगर हम जो रे का हुक होता है उसी टाइप में लेके, और फिर जैसे सीधी रेखा कोई भी मान लीजिए, जो सरल रेखा होती है उसमें अगर हम उल्टी साइड में, यानी कि हमेशा जैसे हम बनाते हैं उसकी उल्टी साइड में, यानी कि बाएं से दाईं ओर अगर हम लगा देंगे तो क्या होगा? इस प्रकार से हम क्या करते थे, रे का हुक होता था। तो अब इसमें हम क्या मानेंगे कि ये जो सै का या स्वे का व्रत है, इसके साथ में रे का हुक भी जुड़ा हुआ है, यानी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखिए, इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे सब, ठीक है। लेकिन इसी व्रत को अगर आपने उल्टी साइड में, यानी कि आपने बाएं से दाएं लिख दिया ऐसे, और फिर आपने पै लिखा, तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए हम सै पढ़ेंगे और फिर ये जो पै है, पै के ऊपर हम रे का हुक लगा हुआ भी मानेंगे। तो हुक होता है, वो क्या होता है कि जो व्यंजन जिस व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है उससे वो बाद में पढ़ा जाता है। तो पै, और पै में हम रे का हुक लगा हुआ मानेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे सफर। तो अब इसी प्रकार, जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द है सफर, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम ऐसे लिखते थे तो इसे हम क्या पढ़ते थे, सफ। लेकिन इसी को अगर हमने उल्टा कर दिया, इस व्रत को हमने उल्टा कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे सफर। यानी कि सै, फै और फै में ये रे का हुक भी लगा हुआ पढ़ेंगे इसको। तो हमें जब सफर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सै का जो व्रत है उसको उल्टी साइड में कर देंगे, यानी कि जनरली हम जिधर लिखते थे उसका अपोजिट लिखेंगे। जनरली हम क्या करते थे, दाएं से बाएं लिखते थे, और इस बार हम लिखेंगे बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये सब सुन सुन के आप कंफ्यूज मत होना। बस इतना याद रखना कि जो पहले हम जनरली जिधर लिखते थे उसका अपोजिट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि रे का जो हुक होता था, रे का जो हुक है वो जिस दिशा में लगता है, जिस दिशा में ये लगेगा उस दिशा में अगर आपने सै का व्रत जोड़ दिया तो उसमें हम रे को भी मानेंगे, रे का हुक भी पढ़ेंगे। तो सै और फै में हम रे का हुक भी पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा सफर। सफरी बनाना है तो बिल्कुल सफर लिखेंगे और ई की मात्रा लगा देंगे। सब्र लिखना है तो हम क्या करेंगे, वही जब हमें ब्रै बनाना था तो ब्रै के से पहले हम सै का व्रत लगा देंगे, तो बन जाएगा सब्र। अब शिखरन, तो शिखरन में भी वही बात है, हम अगर हमें खर लिखना होता तो हम कैसे लिखते, इस प्रकार से। तो यहीं पे हमने क्या किया, सै व्रत जोड़ दिया, तो सै खर, ठीक है। तो सै, ख्र और न, सै के ऊपर जो मात्रा देनी है वो हम कहाँ लिखेंगे, व्यंजन से पहले। तो सी, ख्र और न, शिखरन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शब्द है सुवर्ण। तो ये बुक में सुवर्ण लिखा हुआ था तो मैं सुवर्ण लिख के ही बताऊंगी, और वह को हम वह भी लिख सकते हैं। बस हमें जो ट्रांसलेशन करना होता है उस टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि सुवर्ण होता है, सुवर्ण नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आप वह की जगह पे वह का यूज भी कर सकते हैं। तो सुवर्ण हम कैसे लिखेंगे,
जैसे हमें मान लीजिए बर लिखना था वैसे ही हम लिखेंगे। तो से बै डार्क करेंगे इसको और न से पर ऊ की मात्रा आएगी सुवर्ण। सुवर्ण मतलब सुवर्ण या सुवर्ण, एक तरीके से ही हम लिख सकते हैं सुवर्ण। स्वीकृत, तो स्वीकृत में हमें क्या करना है, स्व का व्रत लेना है। तो स और स्व का व्रत सेम ही बात होती है, बस इसमें साइज का डिफरेंस होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, जैसे हमें मान लीजिए कि स्वक लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, पर हम इसको उल्टा करेंगे तो इसमें स्व के साथ में रे भी माना जाएगा। तो स्व, फिर यहीं से रे का आंकड़ा पढ़ेंगे हम इसमें त्रय और तय। स्वीकृत, ई की मात्रा रख देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा स्वीकृत। स्वीकृत, ठीक है। यानी कि आपने अपोजिट साइड में लगा दिया, मतलब इसमें ये एक तरीके से ये रे भी है, जो दिखाई आपको नहीं दे रहा लेकिन इसमें रे हाइड है, वो छिपा हुआ है, तो आप इसमें रे साथ में पढ़ेंगे। आगे है स्वाक्षर, स्वाक्षर या स्वाक्षर। तो शॉर्ट हैंड में क्या होता है, हमारे पास ये जो क्ष है इसके लिए पर्टिकुलर कोई आउटलाइन नहीं होती, और छ की जो लाइन होती है, छ का जो व्यंजन होता है उसी से आप क्ष को पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्वा और यहीं से छर बनाएंगे तो सर, स्वा और यहीं से रह का आंकड़ा पढ़ेंगे हम इसको स्वा छर, आ की मात्रा रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बनेगा स्वाक्षर। स्वाक्षर है, ये दिखने में स्वाक्षर है पर ये पढ़ने में स्वाक्षर है। आगे देखिए कसकर। तो अब देखिए हमें अगर कसक बनाना था तो हम कैसे बनाते थे, क से और क, यानी कि हम व्रत को इस प्रकार लेते थे। अब हम इसको अपोजिट में लेंगे तो क से, अब यहीं से वापस हम रे बनाएंगे तो ये छुपा हुआ रे पढ़ेंगे। तो क से और ये कर बनाना होता था तो इस प्रकार बनाते थे, तो कस बनाना था तो इस प्रकार से। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो कस और यहीं से कर, यानी इस कर को जोड़ दिया कर, कस कर। तो हम कसकर कैसे बनाएंगे, क से और कर, कसकर। अब इसी प्रकार से हम शब्द बनाएंगे डसकर। तो डसकर को हम कैसे बनाएंगे, देखिए ड से और यहीं से हम वापस उल्टा लेंगे डसकर, तो हमारे पास शब्द बनेगा डसकर। आगे है सपर सपर। तो देखिए सपर, फिर से से बनाएंगे और पर, सपर सपर सपर। परस्पर, परस्पर का शब्द चिन्ह भी आपने देखा होगा। और देखिए प्र से और पर, पै में रे का आंकड़ा है, प्र से और पर, फिर से पर, परस्पर। आगे हमारे पास शब्द है डिजाइनर। तो डिजाइनर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए डी। अब देखिए इसको डार्क करेंगे हम, आपके पास पेंसिल होगी तो आप डार्क कर पाएंगे। तो डी। अब जो जय है, जय को हम कई बार व्रत भी लिख सकते हैं, यानी कि जो से का जो सर्कल था, ये वाला सर्कल है, इसे आप से भी पढ़ सकते हैं और जय भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जय है उसको आप व्रत भी लिख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, डी यहीं से जय लगाएंगे और यहीं से थोड़ा सा आगे करके और न में रे का हुक दे देंगे। तो हमारे पास अब डे में ई की मात्रा लगाएंगे तो यहीं पर रख देंगे हम डिजाइनर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न से पहले फर्स्ट प्लेस पे जो लाइट आ की मात्रा आएगी वो आई की मात्रा होगी, तो ये मात्रा कहाँ लगेगी, जय पर। तो डी जाई, यानी कि ये जो व्रत है इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें जय। तो जय पर आई की मात्रा डिजाइनर, डिजाइनर। आगे हमारे पास शब्द है मिस्त्री। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं और यहीं से का व्रत लेंगे, थोड़ा ऊपर जाके और यहीं से हम इसमें त्र लगा देंगे, तय में रह का हुक लगा देंगे। तो मिस्त्री, मैं में ई की मात्रा लगाएंगे, मी से त्र और ई, मिस्त्री। आगे हम बनाएंगे एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस हम किस प्रकार से बनाएंगे, एक बनाएंगे पहले। तो देखिए एक, ठीक है। अब यहीं से हम से लेके और प्रेस, एक्स प्रेस। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा एक्सप्रेस। अब हम आगे बनाएंगे बीसचर। तो बीसचर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए बी से
और यहीं से चर। थर्ड प्लेस पे मात्रा दे देंगे 20 चर। आगे हमारे पास शब्द है तस्वीर, तो त से और वे और फिर से इसी में रे अटैच कर देंगे तो हमारे पास शब्द बन जाएगा तस्वीर। आगे हम बनाएंगे पुष्कर। तो पुष्कर को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहीं से पू और से का जो व्रत है वो ऐसे लगा के और यहीं से हम उल्टा करेंगे तो पुष कर। पह में ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब देखिए अगर पहले हमने ये पढ़ा था कि जब दो सरल जो व्यंजन होते हैं उनके बीच में जब स होता है तो उसे हम क्या करते हैं, बाहर की साइड लगाते हैं। जैसे देखिए पह और सक, पसक, पसक, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस व्रत को अंदर लेके और वापस इस प्रकार से रे का हुक ले लिया तो हमारे पास शब्द बनेगा पुष्कर। आगे देखिए हमारे पास शब्द है चूस कर। तो चूस कर को आप कैसे बनाएंगे, च से कर, चूस कर। आगे है डसकर। तो डसकर के लिए हम बनाएंगे ड से और यहीं से डसकर। यानी कि अगर आप इसको बाहर की साइड में से निकालते हो तो आप इसे पढ़ोगे डसक, ठीक है, पसक, और ये है चसक। लेकिन इसी को अगर आपने अंदर की साइड लेके और इस प्रकार से बनाया तो इसमें रे का हुक भी मानेंगे हम, तो च से और कर, चसकर। आगे है सदर। तो देखिए से और यहीं से दर, सदर, समर, से मर, समर। आगे है जसोदर। तो जय से और धर, जसोधर, जसोधर। आगे शब्द है हमारे पास बस्तर। तो ब से और तर, बस्तर। यानी कि से के साथ में ही इसमें रे का जो हुक है वो जुड़ा हुआ है, दुस्तर। तो देखिए दू से और यहीं से तर, दुस्तर। आगे शब्द है हमारे पास मिस्त्री। तो देखिए मैं से और त्र, थर्ड प्लेस पे मात्रा रखेंगे, थर्ड प्लेस पे मात्रा रखेंगे तो सब शब्द बनेगा हमारे पास मिस्त्री। अब इसी तरीके से देखिए सजल। तो अब हमें क्या करना है, ले के हुक का प्रयोग करना है। तो जब आपको जल लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे, जल, यानी कि ये जो ले का हुक था वो इसमें अटैच कर देते थे। अब हमें क्या करना है, सजल लिखना है। तो ये जो से का व्रत है उसी के साथ हमें क्या करना है, इस प्रकार से ले का हुक ऐड करना है। यानी कि से का हुक और ले का से का व्रत और ले का हुक दोनों आपको एक साथ जोड़ना है। तो हमें सजल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, से जल, सजल। सफल लिखना है तो क्या करेंगे, से और फल, सफल। अब हमें लिखना है सदल, तो से और दल। इसमें क्या होगा, ये हमने पढ़ा था कि जब वक्र रेखा होती है तो ले का जो ये हुक होता है उसको हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं। तो दल को लिखने के लिए हमें थोड़ी सी दर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हुक की साइज कम रखेंगे, और दल जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, साइज थोड़ी सी बड़ी कर देंगे। तो यहाँ हमें सदल लिखना था इसलिए हमने थोड़ी सी साइज इसकी बड़ी कर दी है। अब आगे हमें लिखना है सबल। तो देखिए से और यहीं से बल, सबल। हमें लिखना है सकल। तो कल लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, सकल। तो से और यहीं से ले का हुक लेंगे और सकल बनाएंगे। आगे शब्द है पशुबल। तो देखिए पै सु और बल, पशु बल। अब से पे क्या करेंगे, हम ऊ की मात्रा लगानी है हमें, तो हम यहाँ पे ऊ की मात्रा रख देंगे, पशुबल। बी सैकल, ई की मात्रा रख देंगे, बीसकल। अब हमें बनाना है बाइसिकल। तो बाइसिकल को कैसे बनाएंगे हम, बा और सकल, आई की मात्रा रख देंगे, तो बाइसिकल। बीसकल, तो बीसकल कैसे बनाएंगे, बी सकल, बीसकल। बीसोकल, बी सोकल, यहाँ ऊ की मात्रा रख देंगे, यहाँ पर ई की मात्रा रख देंगे, बीसोकल। बीस कला, बीस
कल, और क पे कल पे आ की मात्रा रख देंगे तो 20 कला। अब है हमारे पास शब्द 20 खेल, तो 20 और खल और इस पे की मात्रा रख देंगे तो 20 खेल। अब आगे हमारे पास शब्द है प्रेम, तो प्रेम को हम कैसे लिखेंगे? पै में रे का हुक लगा देंगे, प्रे और मैं, प्रेम। बल्ब, तो बल्ब को हमें कैसे लिखना है? बै में ले का हुक लगाएंगे और यहीं से फिर से बै बना देंगे, बल्ब। आगे शब्द है प्रतिमा, तो प्रतिमा के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, प्रे तय और कटे हुए मैं का प्रयोग करेंगे, प्रतिमा। प्लूत, तो प्लूत को कैसे लिखेंगे? पल और यहीं से तय का हुक लगा देंगे, ऊ की मात्रा रख देंगे, प्लूत। अब आगे है पार्सल, तो अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों? आपने देखा होगा कि जो रे का जब हुक आता है, रे का या ले का जब हुक आता है, तो व्यंजन और रे के बीच में कोई मात्रा नहीं आती। जैसे प्रेम, तो पे और रे के बीच में कोई मात्रा नहीं है। बल्ब, तो ये ले और बे में कोई मात्रा नहीं है। यानी कि जब रे और ले का हुक होता है, जिस व्यंजन में वो हुक जुड़ा हुआ होता है, उस व्यंजन में और ले और रे के बीच में कभी मात्रा नहीं होती। और अगर मात्रा होती है तो वो ऋस्व मात्रा होती है, जैसे छोटे ई की, छोटे ऊ की, ये मात्रा होती है। लेकिन दीर्घ मात्रा है वो कभी नहीं होती। अब हमें मान लीजिए जैसे पार्सल शब्द आ गया, तो अब पर्सल अगर हमें लिखना होता, प्रेसल अगर हमें लिखना होता, तो हम क्या करते? आराम से इस प्रकार से लिख देते। अगर हमें प्रासल लिखना होता तब भी हम क्या करते? प्रासल लिख देते। पे और रे के बीच में मात्रा नहीं आती। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई शब्द ऐसा आ गया जिसमें पे और रे के बीच में मात्रा है, तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हुक जब हमने यूज किया था तो उसमें ये नियम था कि हुक और व्यंजन के बीच में कोई मात्रा नहीं होती, कोई दीर्घ मात्रा नहीं होती। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? जो ऋस्व मात्रा हो सकती है उसको हम लगाएंगे नहीं, लेकिन हम पढ़ लेंगे। लेकिन दीर्घ मात्रा होगी तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर आ की मात्रा आती है तो आप क्या करेंगे? एक डैश इस प्रकार से यूज करेंगे। यानी कि मैं वो अभी यूज करना बताऊंगी। तो आ के लिए आप क्या करेंगे? जो हुक है उसके साथ में इस मात्रा का यूज करेंगे। अगर ऊ आता है तो आप क्या करेंगे? हुक के साथ आप इस सिंबल का यूज करेंगे। और अगर ए आता है आपके पास तो आप क्या करेंगे? इसका, यानी कि ये जो डैश है उसको थोड़ा तिरछा कर देंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे। और अगर ओ की मात्रा आती है तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास शब्द है पार्सल, तो पार्सल लिखना होता तो आपको पता है रे के हुक का यूज करते हैं। तो अभी हम देखिए रे के हुक का यूज करते हुए बनाते हैं एक बार। अब आप इसे क्या पढ़ेंगे? पार्सल। तो अभी हमें क्या करना है? आ की जब मात्रा आएगी तो हमें क्या करना था? इस डैश का यूज करना था। तो ये डैश आप कहाँ लगाओगे? यहाँ पर एक सीधा डैश लगा दोगे। इस डैश का मतलब है कि जो व्यंजन है उस व्यंजन के साथ में आ की मात्रा यूज है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे पार्सल। इसी प्रकार हमारे पास मान लीजिए घोरतम, तो घरतम अगर लिखा हुआ होता, घर अगर लिखा होता तो हम इस प्रकार लिख देते। अब हमें लिखना है घोर, तो घोर में हमें क्या करना है? ओ के लिए मैंने क्या बताया था कि ओ के लिए हम ये जो सिंबल है इसका यूज करेंगे। अब इस सिंबल को आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये जो व्यंजन है इसके ऊपर आपको लिखना है। अब ये जो व्यंजन है इस पे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो मात्रा है, देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा घरों, ठीक है। तो अगर हमें रैक की बजाय अगर व्यंजन पे मात्रा लगानी है तो हम ये सिंबल रख देंगे। तो इस सिंबल का मतलब है कि मात्रा जो है वो हुक पर नहीं है, इवन ये जो व्यंजन है इसके ऊपर ओ की मात्रा है। तो हमें शब्द लिखना है घोरतम। तो देखिए घो तो घर हो गया, यहीं से तय बनाएंगे और यहीं से मैं बना देंगे, ठीक है, घोरतम। अब हमें क्या करना है? ओ की मात्रा लगानी है। तो हम क्या करेंगे? घ के ऊपर ये वाला सिंबल रख देंगे। तो इस सिंबल का मतलब होता है कि ये जो व्यंजन है, जिस व्यंजन के साथ हुक जुड़ा हुआ है रे का, उस व्यंजन के साथ में ओ की मात्रा भी पड़ी जाएगी। तो हमारे पास शब्द बन गया है घोरतम। अब आगे है मार्केश। तो हमें क्या करना है?
देखिए म र और केश, ठीक है, ये शब्द बना है मरकेश। अगर हम इसके यहाँ आ की मात्रा रख देते हैं तो ये पढ़ा जाएगा मराकेश, यानी कि हुक पर मात्रा लगेगी। हमें मात्रा किस पर लगानी है? व्यंजन पर, यानी कि मैं के ऊपर हमें आ की मात्रा लगानी है। तो आ की मात्रा के लिए हमें क्या करना था? एक इस डैश का यूज करना था। तो इस डैश का मतलब है कि ये मात्रा कहाँ है? मैं के ऊपर, मार्केश। आगे है हमारे पास मूलधन। तो मूलधन को हम कैसे लिखेंगे? कटे हुए न का प्रयोग करेंगे, मूल और धन, ठीक है। अब ये हमने क्या लिखा है? मलधन। मूल कब बनेगा ये? इसके लिए हमें क्या करना था? ऊ के लिए ये वाले सिंबल का यूज करना था। तो इस सिंबल को हम कहाँ लगाएंगे? जो ये है मैं, इससे इसके ऊपर हमें ऊ की मात्रा लगानी है। तो इसके ऊपर आप मात्रा इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। मात्रा आप किधर भी लगाओ, इस मात्रा का मतलब सिर्फ ये है कि ये मात्रा कहाँ है? ऊ की इस व्यंजन पे है, ना कि इस हुक पर है। हुक पर मात्रा कब होगी? जब आप ऊ की मात्रा ऐसे लगाओगे, जैसे ऊ की मात्रा होती है वो मात्रा आप लगाओगे तो मात्रा पड़ी जाएगी हुक पर। लेकिन ये वाला सिंबल लगाओगे तो मतलब है कि इस व्यंजन के ऊपर मात्रा है। तो मूल धन, मूलधन। आगे शब्द है हमारे पास क्या? भूगोल। तो भूगोल को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, भू और गल लिख दिया, ठीक है, भूगोल लिखा हमने। अब हमें लिखना क्या है? भूगोल। तो आपको क्या करना है? ओ की मात्रा। तो अब ओ की मात्रा के लिए हमें क्या करना होता है? आपको पता है कि हमें कौन से सिंबल का यूज करना होता है। अब हम क्या करेंगे? उस सिंबल को यहाँ पर रख देंगे। तो भूगोल, इस सिंबल का मतलब हुआ ओ की मात्रा कहाँ है? गे के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे अब आपको लिखना है अकोला, तो अकोला को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अकोला। तो अब ले पे मात्रा है, तो ले पे आके मात्रा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे इसको ले को पूरा पूरा लिखना पड़ेगा हमें। तो हमें लिखना पड़ेगा अकोला। अब इसी तरीके से मझोला, तो मैं झ और ले, मझोला, ये हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। पतला, तो देखिए पै तय और यहीं से ऊपर से नीचे आने वाले ले का प्रयोग कर देंगे, पतला। अब है कंस। तो देखिए, अगर आपको कस लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? कस, ठीक है। अगर आपको शक लिखना होगा तो शक। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसको उल्टी साइड में अगर ऐसे लिख देंगे तो इसमें हम रे का हुक मानते हैं, यानी कि शकर है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार जब ये शकर है तो वैसे ही जब कस है तो ये जो स का व्रत है इसको अगर आप लास्ट में उल्टी साइड में ऐसे लगाओगे, उल्टी साइड में, तो न का आंकड़ा किधर लगता है? इधर लगता है। तो न के आंकड़े की तरफ अगर आप इसमें स व्रत जोड़ दोगे तो इसमें न है वो ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा, यानी कि इसमें छुपा हुआ एक न है। जैसे स का व्रत है, स्टार्ट में हम रे के हुक की तरह लगाते हैं तो रे को हम छुपा हुआ मानते हैं, पढ़ते हैं उसको। तो उसी प्रकार अगर जो स का व्रत है वो जिस साइड में हम लिखते हैं उसके अपोजिट साइड में अगर हम लिखेंगे, यानी कि न का जो हुक है उस साइड में हम लिखेंगे तो हम उसमें न को ऑटोमेटिक मानेंगे, यानी कि हम ये मानेंगे कि न उसमें छुपा हुआ है। तो अगर हमें कंस लिखना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, कै और कंस, यानी कि यहाँ पर ये न का हुक पढ़ेंगे हम, तो कै न और से, कंस। इसी प्रकार से हमें पढ़ना है हंस। तो देखिए, है बनाएंगे और न और से, हंस, हंसी। तो हंसी के लिए हम क्या करेंगे? है और हंस। और हमने ये पढ़ा था कि जब से का जो सर्कल होता है उसके बाद में एक ही मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं? एक छोटा सा डैश बाहर निकाल देते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे हंसी। अब हमें लिखना है मानस। तो मानस को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, मा न और से, मानस, मानसी। तो मा न और से, ई की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे? से का जो व्रत है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। बट अगर हमें लिखना है मनसा, तो से का जो सर्कल होता है उसके बाद में कोई मात्रा नहीं आती तो हम इसको पूरा पूरा लिखेंगे, मैं न से और से पे आ की मात्रा। तो दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मैंने क्या किया था, इसका जो लेसन था उसका पहले हिंदी ट्रांसलेशन करके और उस हिंदी ट्रांसलेशन से आपको फिर से शब्द बनाना सिखाया है। बुक में ऐसे नहीं था,
बुक में जो हमारे पास आउटलाइन थी और हमें उनका हिंदी ट्रांसलेशन करना था, बट मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया था और उससे वापस मैंने आपको आउटलाइन बनानी बताई है। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इसमें बार बार और समझते हुए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं इसमें। तो आप ये जो चैप्टर है से स्वे और रे ले के कुछ जो एक्स्ट्रा प्रयोग है, ये इम्पोर्टेंट लेसन है और खूब यूज आता है ये आगे जाके भी। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ के प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको समझ आएगा। ऐसे आपको वीडियो देखने से ये समझ नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं मेरी साइड से पूरी कोशिश करूँगी कि ये आपको समझ आ जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। इससे आपको ये जो चैप्टर है वो समझने में हेल्प मिलेगी। और अगर ये थोड़ा भी यूजफुल आपके लिए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।